बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन है। 7th देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसके लिए हम डायग्राम पहले बनाते हैं। ये बिल्डिंग हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास। इस बिल्डिंग की हाइट हमको दी गई है 20 मीटर है ये, और इस बिल्डिंग के छत पे एक टावर, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्जर्वर को इस टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है टावर के बॉटम को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। और यही ऑब्जर्वर जब इस टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी गई है, तो हम ग्राउंड को ही हॉरिजॉन्टल लेवल एज्यूम कर लेते हैं, और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। एक लाइन ऑफ साइट आपकी 45 डिग्री पे है और दूसरी लाइन ऑफ साइट 60 डिग्री पे है जब वो इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखता है। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, तो यानी ये टावर का हाइट, तो टावर तो इतना है केवल, यानी ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये h मीटर है, बिल्डिंग 20 मीटर है। नेमिंग कर देते हैं इसकी। दिस इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B। चूँकि बिल्डिंग ग्राउंड पे वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस पॉइंट इज़ C, इसको C एज्यूम कर लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा हो गया D हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC, अब यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ABC बन रहा है और एक ABD बन रहा है। तो हम ABC में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हमको AB पहले फाइंड करना है। तो हमें वो रिलेशन चूज़ करना होगा जिसमें बेस और BC आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो जिसमें आता है, यानी tan में आता है या cot में आता है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका tan कहलाता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर रिवर्स कर दें तो ये cot कहलाता है। तो ये सेम क्वेश्चन tan से भी सॉल्व हो सकता है, यानी 45 और 60 का हम tan लें तो भी सॉल्व होगा, और cot लें तो भी ये सेम आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो हम tan ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका BC होगा। इस ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। बिल्डिंग की हाइट दी गई है, दिस इज द परपेंडिकुलर। BC अपॉन AB इक्वल टू, इस 45 का हम tan ले लेते हैं, यानी tan 45। BC नोन है, BC 20 है। AB, BC अपॉन AB यानी 20 अपॉन AB इक्वल टू, अब tan 45 की वैल्यू होती है 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप देख सकते हैं इसको। tan को देखिए और 45 को देखिए, तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है। और एक बार आपको tan 60 की वैल्यू लेना है, तो tan 60 में आप देखिए तो √3 आती है वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इक्वल टू
20 मीटर। ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब इन ट्रायंगल ए बी डी में हम आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास है ए बी आ चुका है, यानी बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का ही रेशियो हम फिर से देखेंगे तो आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 10 से मिलता है या कॉट से मिलता है, तो फिर से हम 10 ही अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ए बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू, इस बार एंगल हमारे पास है 60 यानी 1060। बी डी हमें इस तरह से दिया हुआ है, यानी बी सी प्लस सी डी यानी 20 प्लस एच। बी डी की जगह पे हम 20 प्लस एच रख देंगे, 20 प्लस एच अपॉन ए बी हमें अभी निकाला 20 है, इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 20 प्लस एच इक्वल टू 20 √3। एच यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। एच इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। एच इक्वल टू आ जाएगा, अब आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, तो √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। 3 प्लेस तक हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 20 इंटू 1.732 माइनस 1, यानी h इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 1.732 माइनस 1 हो गया तो आया 0.732, यानी h आपके पास आ जाएगा जब आप 20 को 0.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.64 मीटर। इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी नहीं गई थी, लेकिन √3 की वैल्यू आप चूँकि आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं तो डेसिमल के 3 प्लेस तक आप निकाल लेंगे। आप लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज, एच आया है आपके पास 14.64 मीटर। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। थैंक यू।